हेलो दोस्तों। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। शुरू में ये फंडामेंटल राइट्स 7 थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा गया था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल जो राइट था उसे हटा के उसे ऑर्डिनरी लीगल राइट यानी आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो अब जो है वो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में बताए गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो शुरू से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और ये इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी हैं, यानी आपको आपके फंडामेंटल राइट्स मिलते रहें, इस बात की गारंटी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल की डिग्निटी, इंडिविजुअल की इक्वलिटी तथा जो एक नेशन है उसकी यूनिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी है क्योंकि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। फंडामेंटल राइट्स के और क्या क्या मकसद हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो ये भी इंश्योर करता है कि किसी भी देश में या एक देश में एक ऑथोरिटेरियन या डेस्पोटिक रूल ना आ जाए, यानी कि कोई भी तानाशाह देश में ना आ जाए, इसलिए भी फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको आपकी आज़ादी देता है, आपको एक फुल डेवलपमेंट का मौका देता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की टायरनी से भी बचाता है, यानी एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं कर सकता जो आपके अधिकारों का हनन करे। चाहे जो लेजिस्लेटिव है या पार्लियामेंट है वो ऐसे कानून नहीं बना सकता जिससे आपकी आज़ादी को खतरा हो, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को खतरा हो। तो फंडामेंटल राइट्स बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है इसे फंडामेंटल 2 सेंस में कहा गया है। फंडामेंटल इसलिए भी क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी गारंटी देता है कि आपका कोई राइट वायोलेट ना हो जाए, इस बात की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तथा इसे फंडामेंटल इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी आपके जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को भी इंश्योर करता है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था, जनता पार्टी की इस समय गवर्नमेंट थी, तो उसे राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स था उसे हटा दिया गया। तो अब इस समय टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं। राइट टू इक्वलिटी, जिसकी बात आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में कही गई है। राइट टू फ्रीडम, जिसकी बात आर्टिकल 19 से लेकर 22 में कही गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी बात आर्टिकल 23 से 24 के बीच में कही गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो कि 25 से 28 में दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29-30 में दिया गया है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी जिसे हटा दिया गया था वो आर्टिकल 31 का पार्ट था। और एक लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो आर्टिकल 32 में कहा गया है।